ओम शांति। ज्ञान और शक्तियों के सागर शिव परमात्मा के लाडले मीठे संगम युग पर समय और संकल्प के मोस्ट वैल्यूएबल खजानों को जमा करने वाले बहुत 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 भाग्यशाली बच्चों, घर परिवार छोड़ के आने पर, हिम्मत के कदम उठाने पर शिव भगवान कितने राजी होते हैं कि आपके कदम में कदम जमा करते हैं। संगम युग जो छोटा सा युग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और कीमती, क्योंकि इसी युग में सारी अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं और चढ़ती कला में शिव परमात्मा ले जाते हैं। बाकी युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उतरती कला में। तो बाबा ने आज की मुरली में भी बताया कि संगम युग पर सबसे ज़्यादा कीमती खजाने समय के और संकल्प के हैं। बाकी धन संपत्ति ये तो सतयुग में भी बहुत मिलेंगे, सोने चांदी के महल होंगे और कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उस समय ये ज्ञान नहीं होगा क्योंकि भगवान भी नहीं होगा। इसलिए पुरुषार्थ करना है तो एक भी क्षण, एक भी पल, सेकंड व्यर्थ न जाए और कोई भी व्यर्थ संकल्प ना पैदा हो, ऐसी अवस्था हमने बनानी है पुरुषार्थ से। तो आज हम 3-4 बातों पर, देखो संगम युग तक वीकली जो क्लास है वो कितनी रिच है, कितनी चीज़ों के बारे में हम बताने की चेष्टा करते हैं। हफ्ते में वो भी 1 घंटे में, तो जो रह जावे है इस क्लास से उसका इतना नुकसान, इतना टूटा पड़ेगा, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। इसलिए समझदार उन कहेंगे जो रविवार को चूकते नहीं। जैसे आज हम एक तो श्रद्धांजलि देंगे। मैं आया जब खबर सुनाई कि अड़ोस पड़ोस में कोई डेथ होगी अटैक से, लेकिन डेथ तो हमारे परिवार में भी हुई। संगम युग पर अपना परिवार कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है, ऐसा तो कभी किसी का भी नहीं हो सकता, या हो सकता है। इतना बड़ा परिवार बाबा ने दिया है कि कोई गिनती नहीं कर सकता। गिनती करोगे इतने और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका हर सदस्य इसको बढ़ाने में, इसको सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, जिसको हम सेवा बोलते हैं। तो गिनेगा इतना और बढ़ जाएंगे, इसलिए अनकाउंटेबल, गिनती में नहीं आ सकता ऐसा परिवार। और श्रेष्ठ कितना है हमारा
यानी अपने परिवार का ही तो सारे कल्प में खेल है। देवी देवता है तो हमारा यही परिवार बढ़ता है। द्वापर कलयुग में जिनकी पूजा होती है वो भी और किसकी है? हमारे अपने परिवार की। तो अपने परिवार के प्रति अपनापन हुआ है कि नहीं हुआ? आपने होना चाहिए। नहीं तो अब तक के था 5-4 के परिवार में उस समय परिवार माने बैठे थे, उस समय लटापीन होके सारी उम्र खराब करती। और वो भी उस खाती वाली बात है, बोले हड़द बनाइए भाई, फलानी लाकड़ी लिया, उन्हें छोड़ ली जा और वह थोड़ी रह जा, वह सारी पाट से बोले भैया तो खराब हो गई और लिया। तो यूं है गृहस्थी का, दो हम दो हमारे और दो और लाले ऊपर चढ़े दो, तो 5-6 हो गए। इन 5-6 में कदे रोले, कदे लड़ले, कदे उरूस जाए, कदे किमे हो जाए। इस समय इतने साल की उम्र खराब करना और आखिर मत भी एक भी काम का नहीं निकला। वह खतियाली हवा लगी बैठ जाती। तो ऐसा हाल है यो। और इस समय हमने कितने जन्म खराब कर दिए। तो कितना कितना थैंक्स हम शिव भगवान का करें कि उसने इतना विस्तृत परिवार दे दिया कि सारी धरती अपनी, सारा आकाश ही अपना। क्योंकि इतने देशों में हमारा परिवार बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। लेकिन कदे सोचा भी है यू बढ़ाने वाले कितनी युक्ति। हम तो सिर्फ भारत में ही सेवा करना, लेकिन जिन्होंने दूसरे देशों में अपना परिवार बनाया है, बढ़ाया है, उनकी हिम्मत देखो कितनी। उन्हीं में से एक बाबा की दिल तख्त नशीन दीदी, बाबा जिसको निर्मल आश्रम बोलते थे, बाबा के गले का हार, सिर का ताज जो विशेषण लगा हुआ है, वैसी दीदी निर्मला, उन्होंने परसों शरीर छोड़ दिया और सफलतापूर्वक जीवन जिया। हम सब के लिए एक उदाहरण, एक प्रेरणा। अभी जीना हो तो इस तरह से जीना चाहिए। और बाबा ने उसके लिए विमान भेजा। आपने देखा होगा, जो अंत्येष्टि क्रिया की, संस्कार किया और उसके बाद जो भोग लगाया, ये सारी प्रक्रिया किस किसने देखी है? बहुत कम ने देखी, 5-4 है। इसका मतलब ये भी आप अपने उस कुआं मेंढकी डालो, उससे मन चक्कर काटी जाओ, उसका आगे अपना परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं, जो कि होना चाहिए। इसको अभी परिवार माना नहीं, कुछ नहीं माना। नहीं तो इसकी घटना, परिवार में एक आदमी की डेथ हो जाए, शरीर छोड़ दे और बेराय ना हो घर, क्या नहीं, वो घर का है, कमांगे उसने परिवार का। एक भगवान ने अलौकिक परिवार रचा है, उसका बेराय कौन की हो रहा? चलो पैदा होने तो ना गिनती हो, जो इतनी इम्पोर्टेंट आत्मा जाम है परिवार से, उनका तो पता होना चाहिए। न तो ये इति लज्जास्पदम, ये लज्जा की बात है जिसने बेराय नहीं। तो दीदी निर्मला, उसके बारे में थोड़ा बता के हम श्रद्धांजलि देंगे। सन 1935 में दीदी का जन्म हुआ बम्बे में, और यज्ञ अपना 1936 में।
उनका जन्म 35 में हुआ और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, डॉक्टरी पढ़ाई, MBBS किया। बहुत कठिन परीक्षा हो है ये। डॉक्टर बनना आसान बात नहीं होती। जिसका बालक का सिलेक्शन हो जा वो कितने राजी हुए। तो MBBS किया दीदी ने 1962 में और फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाबा से मिली 1964 में और मम्मा कब गई 65 में और बाबा ने शरीर कब छोड़ा 69 में। तो वो बाबा से मिली 64 में और उनकी पालना तब तक जो निर्मल शांता दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने, ब्रजेंद्रा दादी ने, इन्होंने, क्योंकि उस समय ये दादियां ही पालना करती थी। जो अब पाकिस्तान में हैदराबाद, सिंध, कराची में यज्ञ शुरू हुआ, उस समय जो आए 14 साल की भट्टी में जो रहे, तो वो ज्यादातर दादियां कहलाई। भारत में आने के बाद 50 में यज्ञ भारत में आ गया। यहाँ आने के बाद जो ज्ञान में आई वो दीदी या दादी कहलाई। दादियां नहीं, वो दीदियां कहलाई। तो 64 में पालना लेने से दीदी ने बाबा को कहा कि मैं समर्पित होना चाहूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ, क्योंकि इनका अपना हॉस्पिटल था। तो बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, तुम काम करते रहो, तुम डबल डॉक्टर बनो, कि ये रूहानी डॉक्टर भी बनो, ज्ञान से भी सेवा करो। सारे मरीज ही तो हैं और बाकी वो दूसरे मरीज उनकी भी करो, डबल डॉक्टर बनो। मान ली। बाबा ने 69 में शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाबा पिछले दिनों में ये जरूर कहते रहते थे कि मैं सर्वात्माओं का बाप हूँ, सारे संसार का बाप हूँ, सिर्फ भारतवासियों का नहीं हूँ। तो 71 में एक प्लान बनी, अब विदेश में जाया जाए, विदेश की सेवा की जाए। 5 जने, जिसमें जगदीश भाई थे मुख्य रूप से, शीलू थी और ये और 2 जने और थे। 5 का एक ग्रुप विदेश में गया। जगदीश भाई का विचार था, क्योंकि वो बहुत तेज थे सेवा में। जगदीश भाई को आप जानते होंगे, जिन्होंने सारी किताब लिखी, कितने खोजपूर्ण ढंग से लिखी, कोई मामूली किताब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चक्कर लगा के नहीं जावा, पूरे हम पाठशाला सेंटर सेवा जमावाएंगे लंदन में। तो सेवा की, उन्होंने प्रोग्राम किए और 10-12 भाई वहां से सुनने वाले, चलने वाले निकले। अब सवाल आ गया, वहां रहे को, क्योंकि सेवा तो जब है कि उसको संभाला कोई रुक के। तो सब ने कह दी, भाई मेरा तो यो काम है, यो काम भारत में है। जिस तरह सीता की खोज के लिए एक बंदरा का दिखाया ना, भालू बंदरों का एक ग्रुप गया और आगे समुद्र के किनारे वो संपाति ने कह दिया, भाई सीता तो बारी मन तो दिखा है, मन तो घना दिखा है,
हमने दिक्का कोनी मन दिक्का है उड़े है शोक वाटिका में ये कोई जावे जब बात बने जान की बात आई जब सब न सोची भाई मेरे तो यह मुश्किल है इतना 100 योजन का समुद्र है पार को नहीं पड़े जानना कोई तैयार नहीं। उस वक्त आवा ना जामवंत ने के हनुमान को याद जो आया बल जिस तरह हम सारे भूल रहे थे ना काम के हम तो भिखारी साधारण में तो कुछ भी नहीं है। तो शिव बाबा याद दिला तुम तो देवता थे तुम भी तो थे तो हनुमान को याद दुआया तू तो पैदा ही राम का काम खातिर होया। जब याद आंदी है उसके फिर आत्मा ने अंगड़ाई ले ली एकदम दिखाया है वो पर्वताकार हो गया। पर्वताकार का मतलब उसमें उमंग उत्साह इतना आ गया मैं सब कुछ कर सकूं। तो आपके अंदर भी ज्ञान होने के बाद ऐसा आया कि नहीं आया? मेरे तो आया था तो मैं तो इस धरती को उछल दूंगा मैं कर सकता हूँ। ये याद आया आना चाहिए सबके। यह हमारी सबकी बात है अकेला हनुमान की नहीं। तो न्यू फिर पूरे ऋण हुए नहीं तो यह दीदी निर्मला कहने लगी मैं रहूं। उस वक्त उम्र कितनी हुई? 27-28 साल की। 27-28 साल की अकेली लड़की विदेश में कोई जानना पहचानना उमंग उत्साह था निश्चय था पक्का उड़े रहे 3 साल रही लगातार। फिर दादी जानकी चली गई और दूसरी और बहन जी के नाम है वो जयंती फिर ये चली गई तो फिर वापस भारत आ गई। उसके बाद फिर विदेश में जाती रही तो दीदी निर्मला ने 70 देशों में सेवा की। 70 गामा में नहीं 70 देशों में। और कई बार अकेली ने भी एक देश से दूसरे देश में यात्रा भी करनी पड़ी। एक बार का उल्लेख पड़ा था मन कि हवाई अड्डे से कि वहाँ आपने एक भाई ले जाएगा गाड़ी से तो दीदी उतर गई लेकिन आगे देखा कोई भाई पाया है कोई अकेली हूँ विदेश का मामला ना उड़े कि रीति रिवाज का बेरा न जगह टोनिया सिर्फ वो एड्रेस था उसमें उस समय मोबाइल था भी कोई। तो उसने टैक्सी करी जो एड्रेस था वो दिया उसको टैक्सी वालों को भाई इस जगह पर पहुंचना है। तो वो ले गया उन्हें देखा कि यो तो ऑफिस है और उस समय ताला बंद था उन्हें टाइम को नहीं था उसका। और बाद में पता चला जिसने पहुंचना था उस भाई की गाड़ी खराब हो गई राम वो जहाँ से नहीं पहुंच पाया। फिर वो टैक्सी वाला ठीक आदमी था या बाबा की मदद मिल रही है कदम कदम पर। उसने बूथ पे उस समय बूथ होते थे वहां से टेलीफोन हुआ था उड़त कराया भाई ये आप कहाँ हो और इन्होंने आना है। जब बात की जब बताया कि वो फलानी जगह पर आप आओ टैक्सी करके। इस प्रकार के इंसिडेंट भी तो कितनी हिम्मत से नहीं तो लड़की का मामला जब तो बड़ी विकिट हुई थी। तो इस तरह के कई एक देश से दूसरे देश में जाना तो ये विदेश में इतनी सेवा की। लेकिन पिछले
तो 1 साल से उन्होंने विदेश में जाना, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई थी। 88 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ज़्यादा कोई बीमारी नहीं हुई भाई। ज्ञान सरोवर की इंचार्ज थी, वहाँ से अहमदाबाद तबीयत खराब हुई तो वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। लेकिन यूँ ही ले गए थे, जुकर माता जी ले गए थे भिवाड़ी, फिर गुड़गांव में भाई ठीक हो के आ जाएगी। न्यू उनको भी ले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में ही उनका शरीर छूट गया। तो फिर उनको शांतिवन और माउंट आबू लेके आए, और जहाँ जहाँ से 4 धाम बोलते हैं वहाँ चक्कर लगा के, और सारे ब्राह्मण परिवार काफ़ी हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गया था, और वहाँ संस्कार किया और फिर भोग लगाया। जो मोहिनी दीदी है, उन्होंने जो न्यूयॉर्क में सेवा करती हैं, उन्होंने भोग लगाया। तो वहाँ बाबा ने और सारे जो एडवांस पार्टी थी वो भी इमर्ज की। एक तरफ वो एडवांस पार्टी वाले फरिश्ते, एक तरफ नीचे वाले भी जो एकजुट हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे वो, और बीच में फिर निर्मला दीदी भी प्लेन से उतरी और बाबा ने भोग स्वीकार किया। फिर बताया गया कि भाई नीचे ज्ञान सरोवर 3-4 थी कि वो तो सब बुलावे हैं, क्योंकि उनका दोपहर गई थी हॉस्पिटल में। और दीदी भी बोली कि मैं भी छुट्टी लेके नहीं आई हूँ, एक बार मैं भी जाऊंगी। तो फिर वो मोहिनी दीदी के शरीर में आई, दीदी निर्मला। देखो वंडरफुल खेल कैसे संगम योग का, लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा भी होगा। यहाँ शरीर छोड़ के गई, शरीर का संस्कार कर दिया, उधर वतन से फिर वापस आ गई। आज सीढ़ी भी ना हुई है, वो इतना आके न दूसरे शरीर में आके न फिर सबको दृष्टि दी। जितने भी थे आप देख सको इसको फोन में, वो लाइन लगी हुई थी, सब सामने जाओ और दीदी की दृष्टि लेते जाओ, और फिर सबको ब्रह्मा भोजन भी, क्योंकि दूर दूर से गए हुए थे सब। तो ये ऐसा हुआ। तो अब श्रद्धांजलि देंगे एक गीत पर, लेकिन उससे पहले मैं सोचू हूँ आप सब ने क्या सीखा। क्या हम भी इतना सेवा के द्वारा पुण्य का खाता जमा करके जाना चाहिए, या ज्ञान होने के बाद भी न्यू कांड में खाली हाथ जाना चाहिए? आप अपने अपने अंदर देखो, सोचो कि मैंने कितना का कल्याण करा। दीदी ने तो 70 देशों में कितनी आत्माओं का कल्याण किया है। हमने क्या करा है, कितना करा है, यो देखना चाहिए। ये तो फिर ज्ञानी क्यों है, भगवान के बच्चे क्यों है, अजय न्यू के न्यू चले गए तो है? कोई तो बाजी हार चला, कोई चला जगजीत है। आओ है ना उसमें, बंगला भला बना दरवेश, सुना? तो ये संगम योग पर ये टूटा फूटा शरीर है, ये भी बड़ा काम का, इसकी भी संभाल करो। और जो असली पूंजी जमा करनी है वो आकारी शरीर पर, भौतिक शरीर से नहीं। किससे होगा ये सारा जमा का खाता? ये सूक्ष्म शरीर से, जो इस शरीर के अंदर ही दूसरा सूक्ष्म शरीर है। भगवान की सारी पढ़ाई सूक्ष्म शरीर को डेवलप करना या सूक्ष्म शक्तियों को जमा करना, इसके ऊपर है। बाबा स्थूल शरीर का कुछ नहीं करता। यो तो एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा था, बाबा खांसी आवे है मुरली सुना दे, ठीक कर दे। लेकिन बाबा ने बोला मैं तो इससे टूटे फूटे काम चला लूंगा,
यूं तो तन्ने अपना कर्म भोग तो करना पड़ेगा। तो स्थूल शरीर के लिए बाबा कुछ नहीं करता, सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन करते। उसका परिवर्तन ही खाता जमा होना है। उसी के अंदर ज्ञान सुनाएंगे तो उससे मन बुद्धि बढ़ेगी ना, चैन दिल को होगा, मन को होगा, शरीर का थोड़ी फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा क्योंकि शांत रहोगे तो बीमार कम होंगे, लेकिन ज्यादा जो असर पड़ना है सूक्ष्म शरीर का पड़ना है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर जाओगा आत्मा के साथ और उसके अनुसार उसका रिबर्थ होगा, जो अगला जन्म होगा, जो कि देवता रूप में होगा, अगर उसने इतना जमा करा होगा तो एक बार अभी अपन दीदी को श्रद्धांजलि देंगे एक गीत बजा के, क्योंकि अपनी पूर्वज आत्मा